ओके गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की जो एक कहानी लेकर आए हैं हम, ये एक बिहार के जो पटना है उसकी एक कहानी है। दरअसल यहाँ पर दो दोस्त रहा करते थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे 12th क्लास में। दोनों दोस्तों की एक आदत हुआ करती थी जो कि उनको घर से पॉकेट मनी मिला करती थी। उन पॉकेट मनी को वो खर्च नहीं किया करते थे। वो उन रुपए को इकट्ठा करके कोई बड़ी चीज ले आते थे और एंजॉय करते थे अपना। ऐसा उनका सिस्टम हुआ करता था। तो उनका नाम, एक का नाम करण होता है, एक का नाम शिवम होता है। दोनों दोस्तों का एक शिवम और एक करण होता है। तो करण के दिमाग में एक बात आती है कि भाई एक रेस्टोरेंट है जो कि आउटर साइड है, पटना के आउटर साइड है पटना में, लेकिन आउटर साइड है, एक सुनसान से रास्ते पर है। उस पर चलेंगे। वो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है। मतलब वो रेस्टोरेंट ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए तो बिल्कुल बना ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो चीज़। तो शिवम कहता है उससे कि ठीक है भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे इकट्ठे करके वहाँ पर ही चलेंगे। तो तकरीबन वो 1 साल तक रुपए इकट्ठे करते हैं। और जैसे उनका बजट हो जाता है, मतलब उनको उनको खाने पीने का तो शौक ही था, तो उनको जल्दी लगी रहती है कि ठीक है भाई, ठीक है भाई, बजट हो गया, तो चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते। तो उनका प्लान जो है वो संडे का बनता है, क्योंकि स्कूल डेली जाना होता है तो संडे को फ्री रहते हैं, तो उनका प्लान संडे को बनता है। लेकिन जो करण होता है, करण के जो रिश्तेदार होते हैं, सुबह सुबह ही उसको संडे वाले दिन सुबह सुबह उसको पकड़ कर ले जाते हैं। चलो बेटा, करण बेटा हमारे साथ चलो तुम गाँव में। तो करण तो गाँव पहुँच जाता है, लेकिन करण को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि उन्होंने ये प्लान बहुत दिन पहले बनाया था और आज ये मतलब फेल हो रहा है। तो करण बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और इरिटेशन से भर जाता है, और जो अपना रिश्तेदार है उसको कहने लगता है, नहीं मेरे अंकल, मेरे पेट में दर्द है, मुझे आप घर छोड़ दो। तो जो उसके अंकल हैं उसको घर छोड़ते हैं रात के 10 बजे। रात के 10 बजे उसको घर छोड़ देते हैं। वो तुरंत शिवम पर फोन करता है कि चल भाई, आज संडे है, आज ही इसको निपटा देते हैं, कल फिर से सोमवार हो जाएगा, तो फिर एक हफ्ता बीत जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद ही ये चीज़ हम कर पाएंगे। शिवम कहता है कि यार मैं कैसे घर से बाहर आऊँ। करण कहता है कि मैं तो ऐसे घर से बाहर आया हूँ कि शिवम के घर नोट्स लेने जाना है। शिवम कहता है ठीक है, मैं भी ऐसा ही कुछ बहाना मार के आता हूँ। तो वो मिलने की प्लानिंग बना लेते हैं कि भाई तू 5 मिनट रुक कर मुझे इस जगह पर मिलना। तो वो दोनों इकट्ठा होते हैं। दरअसल करण के पास बाइक होती है, क्योंकि उसके पापा ने दिला रखी थी उसको। वो बाइक लेकर निकलता है और वो दोनों उस होटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट इस प्रकार है, जैसे वो करण उसके होटल के पास जाने लगता है, करण और शुभम, तो वो देखते हैं कि होटल तो बंद पड़ा है। वो किसी से पूछते हैं तो वो कहता है कि भाई इसके घर में, होटल वाले के घर में शादी थी और ये हाफ ड्यूटी करके ही यहाँ से चला गया। मतलब हाफ डे इसने ओपन किया था होटल, अब यहाँ से वो चला गया, अब तो ये कल ही ओपन होगा। तो वो सोचते हैं यार ये तो प्लान कैंसिल होता जा रहा है। शिवम कहता है चलो कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ और होटल देखते हैं। उसी सुनसान रोड पर आगे की तरफ और होटल देखने के लिए वो चले जाते हैं। उनके आसपास से बहुत होटल निकलते हैं जो कि बंद पड़े हुए थे, बहुत ढाबे निकलते हैं जो कि बंद पड़े हुए थे। लेकिन बहुत देर के बाद, तकरीबन 12:30 बज गए थे उस टाइम पर उन्होंने एक होटल ढूंढा। होटल क्या कहेंगे उसको, एक ढाबा ही बोल सकते हो। एक ढाबा उनको मिला जिसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। करण कहता है भाई इसमें से तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और आराम से अपना पेट फुल भर जाएगा, अपने पास तो बहुत पैसे हैं। क्योंकि उनके पास तो उस एक्सपेंसिव होटल के हिसाब से पैसे थे ना, और ये तो ढाबा है, इसमें से आराम से 10 लोग खाना खा लेंगे। तो वो भीतर जाते हैं उस ढाबे में, तो उस होटल में अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जैसे अंदर घुसते हैं तो उनको स्टार्टिंग में कोई नहीं दिखता। शिवम आवाज़ मारता है, अंकल हमें खाना चाहिए, भूख बहुत तेज लगी है। मतलब वो बच्चे तो थे ही, ऐसे ही मतलब आवाज़ लगा देते हैं। तो भीतर की तरफ से एक बूढ़े अंकल आते हैं। बूढ़े अंकल आते हैं और वो कहते हैं बेटा क्या चाहिए तुमको। जो करण होता है वो कहता है कि अंकल पहले मेनू तो दो, जब ही तो बताएंगे हम क्या खाएंगे। पहले अपना वो तो दिखाओ, मतलब आप क्या क्या रखते हो ढाबे में। तो वो जो बूढ़ा अंकल होता है वो उनको मेनू दिखा देता है, जो कि मेनू पेन से लिखा हुआ था। मतलब वो कोई
कॉपी वगैरह नहीं थी, फोटो कॉपी वगैरह नहीं थी, वो प्रॉपर पेन से लिखा गया था वो मेन्यू। तो उसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई थी वैसे तो, लेकिन उनमें से एक चीज़ दिखती है उसको, एक चिली का ऐसा कुछ नाम था उसका, चिली। तो वो उसको कहते हैं अंकल इसको 2 प्लेट लगा दो। तो कहता बेटा रुको अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा देर हो जाती है वहाँ पर बैठे, तो उनको भीतर से बदबू आने लगती है। जो उनकी रसोई साइड होती है वहाँ से उनको बहुत गंदी स्मेल आती है। तो शिवम कहता है कि यार इसमें से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, कहीं हमारा खाना तो नहीं जल गया। करण कहता रुको मैं जाके देखता हूँ। जैसे ही करण उस रसोई की साइड जाता है तो उसमें मतलब ऐसा था कि जैसे वो कमरा है और कमरे के जो मतलब एक साइड होती है वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे रसोई है। तो कमरे में जाता है और उसको पर्दा दिखता है, उसको पता चल गया था कि इस पर्दे के पीछे ही खाना बनता है, रसोई वगैरह है यहाँ पर। तो वो जाके देखता है कि अंकल कहते जाता है अंकल ये क्या हो रहा है, इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मुझको उल्टी हो जाएगी। तो वो जैसे ही पर्दे को हटाकर देखता है वो कुछ सेकंड के लिए वहां पर लिटरली जम जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एक सड़े से कंबल में एक काला सा कंबल जो कि फटा हुआ है उसमें एक बूढ़ी औरत है और वो जो है आदमी की उंगली काट काट के कढ़ाई में डालती जा रही है। 12th क्लास का बच्चा डर के मारे उसकी लिटरली फट गई थी और वहाँ से वो भागता है और शिवम तो कहता चल भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। उसको सारी बातें बता देता है कि भीतर की तरफ एक बूढ़ी औरत है, वो उंगली काट काट के, इंसानी उंगली काट काट के उस कढ़ाई में डाल दी है। शिवम कहता क्या यार पागल जैसी बात कर रहा है तू, देख मैं जाके देखता हूँ। तो शिवम जाके देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। शिवम को वहाँ पर कोई नहीं दिखा, लेकिन शिवम को जो खाना है वो अपना जलने नहीं देना था। उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर है तो नहीं कोई भी, शायद वो गैस बंद करना भूल गए होंगे। तो शिवम जो है वो गैस बंद करने के लिए चला जाता है और गैस को बंद कर देता है। लेकिन उसकी नज़र पड़ती है कढ़ाई में। जैसे वो कढ़ाई देखता है उसमें कटी हुई इंसानी उंगली पड़ी हुई थी। और उसके बाद जो शिवम की फटी है, शिवम वहाँ से दुम दबा के भागता है और जैसे ही वो करण को कहकर कि भाई भाग यहाँ से गेट की तरफ बढ़ता है तो गेट बंद हो जाता है, एक तरीके से लॉक हो जाता है और उन पे वो गेट खुल भी नहीं रहा था। जैसे वो गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो पीछे से एकदम बूढ़े अंकल आते हैं और कहते हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो, अरे मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेके आया था। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जैसे अंकल उनको खाना परोसते हैं तो वो बैठ भी जाते हैं और जो वो उंगलियां हैं, मतलब जो पीसेस हैं खाल के, मांस के, इंसानी मांस और इंसानी खाल के, उनको चम्मच से उठाकर खाने की ओर बढ़ने भी लगते हैं। और जैसे चम्मच यहाँ तक पहुँचती है तो उनको एकदम होश आता है, ये हम क्या कर रहे हैं, चाहे मर जाऊं ऐसा खाना नहीं खाएंगे भाई। तो ये सोचकर वो वहाँ से उठ जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन पर वो गेट खुल ही नहीं रहा था। वो उस अंकल से कहते हैं कि अंकल हमें जाने दो, हमारी कोई गलती नहीं है। और मतलब वो पूरा माहौल जो है वो एक तरीके से इतना डरावना हो चुका था। और जो अंकल और वो बूढ़ी सी औरत होती है, वो बूढ़ी सी औरत भी पीछे से आ जाती है और वो अंकल और वो बूढ़ी सी औरत पीछे से एक डंडे के साथ आती है और कहती है ये लो इनकी सर पर डंडा मारो। और जो अंकल होता है वो शिवम के सर पर डंडा मार देता है और शिवम वहीं के वहीं एज इट इज बेहोश हो जाता है। और जो कर्ण होता है वो थोड़ा कच्चे दिल का होता है और जैसे ही वो अंकल उसके तरफ डंडा लेकर चलते हैं, उसकी जो आंखें होती हैं वो भी तिलमिलाने लगती हैं और उसको भी ब्लैक ब्लैक सा देख के वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उनकी आंखें खुलती हैं सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि हम तो किसी खंडेर में पड़े हुए हैं। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं क्योंकि जो वो गेट होता है वो ईजिली खुल जाता है, जैसे सुबह होती है वो आराम से एक ही बार में खुल जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर उनको रोड पर एक आदमी चलते हुए दिखता है। वो आदमी उनको देख लेता है उसमें से निकलते हुए, तो उनसे कहता है अबे बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हो,
मैं जानता हूँ तुम जैसे लड़कों को, वो सोचता है ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, नशा पानी का यहाँ पर जुगाड़ बैठा रखा है इन्होंने। कर्ण और शिवम उसको बताने लगते कि अंकल अंकल ऐसे सारी बातें, जितनी भी बातें उनके साथ हुई थी रात को, वो सारी बातें उनको बता देते हैं। वो अंकल कहता है कि बेटा जो तुम कह रहे हो उस पर विश्वास तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये दरअसल होटल है नहीं, हुआ करता था आज से 22 साल पहले। 22 साल पहले एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी इसको चलाया करते थे, लेकिन कुछ लुटेरे आए और यहाँ पर इन दोनों को मार के चले गए और इनके होटल को लूट कर चले गए थे। उसके बाद से कई आदमी आए, इस पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन इस पर कब्जा नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती थी। गाइस कैसी लगी आपको ये वाली स्टोरी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।